हम कहना चाहेंगे कि जो रोष प्रदर्शन हमने करा है वो इसलिए कि इस केस के अंदर ना जस्टिस मिलना बड़ा मुश्किल होता है। 2012 से लेकर के 24 तक निर्भया केस के अंदर कुछ नहीं हुआ। कंटिन्यू 2 छोटी लड़कियों का बंगला में जो हाल हुआ है, रेप हुआ है, 3-4 साल का बच्चे हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको रेपिस्ट को भी सजा दो। और उधर डॉक्टर जो लेडी है उसका रेप हो गया, अनमैरिड औरत थी वो 31 साल की। यहाँ कोई भी औरत सेफ नहीं है, घर से जाती है उनके पेरेंट्स को पता नहीं होता शाम को लड़की ठीक आएगी नहीं आएगी, और स्पेशली नाइट ड्यूटी वालों को तो बहुत ही मुश्किल हो गया। और आज पूरी विकासपुरी नहीं अभी तो पूरा भारत उन बेटियों के साथ खड़ा है, जिनके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है। और ये अपराध हर घर में हो रहा है, हर देश के हर एक कोने में हो रहा है। केवल भारत की बात नहीं है, अभी तो विश्व का वो हर एक कोना जहाँ पर ऐसे अधर्मी बैठे हैं, ऐसे विधर्मी बैठे हैं, उनका सर्वनाश होना चाहिए। और हिंदुओं पे अल्पसंख्यकों पे हो रहे अत्याचारों का विरोध हर एक बच्चे को आना चाहिए। कब तक हम ऐसा सहेंगे? उन दुर्योधन को फांसी दो, उन दुशासन को फांसी दो। मैं कहती हूँ हिंदुओं का और हमारे संस्कृत का विनाश करने वाले उस दुराचारी रावणों का सर काट के अलग करो, चौराहे पे उनको फांसी दो। तब जाकर के रावण नहीं जलेगा, उन धर्मियों का सर चलेगा और हिंदू सनातन का ये शंख नाद है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा कहना है कि अभी भी समय है कि हिंदुओं को, सरकार को, सबको जागना चाहिए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जहां देखो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, चाहे हमारे देश में हैं चाहे बाहर हैं। और उससे भी ज्यादा लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, अभी बंगाल में हुआ है, अभी देहरादून में हुआ है, हर तीसरे दिन हमें कहीं ना कहीं सुनने को मिल रहा है। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पे इतना सख्त कानून बनाएं और फास्ट ट्रैक में इन लोगों को सजा दें, ताकि बाकी और लोगों की इस कार्य में करने की हिम्मत ना पड़े। और जैसे कि देश में इस समय जो स्थिति बनी हुई है, चाहे बंगाल में हो, चाहे बदलापुर में हो, चाहे विभिन्न जगहों पे जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है, वो एक गंभीर सोचने का विषय है सत्ता पक्ष के लिए। ये सही समय था बंगाल के ऊपर इमरजेंसी लगाने का और बांग्लादेश को डराने का। अगर बंगाल में जो स्थिति हुई और जो बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति है, उसमें सबसे ज्यादा परेशान और पीड़ित हम हिंदू पक्ष, हम सनातन धर्म सबसे ज्यादा पीड़ित है। और जो दूसरे तरफ के जो लोग हैं वो अभी भी अपने घर में सुरक्षित तौर पर बैठे हुए हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में, भारत देश में हम हिंदू ही असुरक्षित हैं, तो उसके लिए हम हिंदुओं को ही प्रोटेक्ट करके और अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके ऊपर हम सभी हिंदू भाई बहनों को सोचना होगा। 12 साल जो कृत्य किया गया था, एक अच्छा कानून नहीं होने की वजह से उसको दोबारा रिपीट किया गया। और जो सरकार अभी कोई जो भी सरकार है, मैं किसी एक की सरकार के लिए नहीं कहता हूँ, उनको ऐसा नियम कानून बनाना चाहिए कि ऐसा दुराचारियों को चौराहे पे फांसी होनी चाहिए। और जो बंगाल में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेके वहां पर एक ऐसी मिसाल देनी चाहिए कि हिंदू अभी जीवित हैं और उन भाइयों के साथ हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी अभी इतना ही कहूंगा कि अब लगता है कि हिंदू जाग रहा है। बगैर जागे हिंदू के काम नहीं चलेगा। अगर अपने आप को हिंदुस्तान में रखना है और हिंदुस्तान की शान बढ़ाए रखना है, तो हमें जागना ही पड़ेगा। और अब उम्मीद जगी है कि हिंदू जाग रहा है। धन्यवाद। अत्याचारियों को चौराहे पे लटका के सारे जूते मारे। अत्याचारियों को ऐसा कानून बनाना चाहिए सरकार को कि अत्याचारियों को लटका दे, उल्टा लटका के, और जो भी निकलता है पासरबाई उनको जूते मारे, ताकि जितने तक उसकी मौत नहीं होती सबको पता रहे कि अगर हमने ये कृत्य किया, ये काम किया, तो हमारा हाल भी यही होगा। हमें उल्टा लटका के गवर्नमेंट जूते मरवाएगी, और जितने तक वो मरता नहीं उतने तक जूते मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो।